क्या आप जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण क्यों हुआ था? क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर इस्लामिक सुल्तानों पर विजय का प्रतीक है? यदि आप इन प्रश्नों को जानने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह माना जाता है गजपति महाराजा नरसिंह देव ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण इस्लामिक सुल्तानों पर अपनी विजय को दर्शाने के लिए किया था। वह कौन सी विजय थी? आइए देखते हैं। कथा का आरंभ होता है 13वीं शताब्दी से, जब उड़ीसा पर पूर्वी गंगा राजवंश का शासन था, और यही वह दौर था जब मोहम्मद गौरी के प्रत्युत्तर में उत्तर भारत ने अपने दो प्रमुख शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महाराजा जयचंद्र को खोया था, और मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी बंगाल की खाड़ी तक इस्लाम का पताका फहराने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं प्रयासों में मोहम्मद गौरी के एक सिपाहसलार बख्तियार खिलजी ने बंगाल में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शिरान खिलजी केवल बंगाल से ही संतुष्ट नहीं था, अपितु उसकी कुदृष्टि उड़ीसा पर भी पड़ी, और तबकाते नासिरी के अनुसार उसने जजनगर पर आक्रमण किया, जिसे इतिहासकार उड़ीसा मानते हैं। उस समय उड़ीसा के महाराजा थे गजपति राजराज तृतीय, और यह मुसलमान आक्रमणकारियों का उड़ीसा पर प्रथम आक्रमण था। राजराज तृतीय के पश्चात सिंहासन रूढ़ हुए गजपति अनंग भीमदेव तृतीय। तब पुनः तत्कालीन बंगाल के सुल्तान ग्यासुद्दीन इवाज शाह खिलजी के नेतृत्व में उड़ीसा पर आक्रमण आरंभ हुए, जिसका मुंह तोड़ उत्तर दिया गजपति अनंग भीमदेव ने। उन्होंने इस्लामिक लश्कर को रणभूमि में धूल चटा दी। उड़ीसा के चटेश्वर मंदिर व अनंत वासुदेव मंदिर के शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि महाराजा अनंग भीम के सेनापति विष्णु ने इस्लामिक फौज को न केवल पराजित किया, अपितु बंगाल राज्य की सीमा में प्रवेश कर उन्हें खदेड़ भगाया था। उड़ीसा पर अधिपत्य करने के दो असफल प्रयासों के पश्चात जब महाराजा नरसिंह देव कलिंग के सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों से रक्षात्मक युद्ध की नहीं, अपितु आक्रामक युद्ध की नीति अपनाई, और बंगाल के तख्त पर आसीन तुगरिल तुगन खान के आक्रमण की प्रतीक्षा किए बिना बंगाल पर आक्रमण कर दिया और उनकी राजधानी में स्थित गौड़ दुर्ग को जा घेरा। यह देख तुगन खान भौंचक्का रह गया, परंतु अकस्मात ही उड़ीसा की सेना पीछे हटी, जिसके पश्चात तुगन खान ने जिहाद की घोषणा कर दी और उड़ीसा की पलायन करती हुई सेना का पीछा किया, जो अब कटासीन के वनों में जा चुकी थी। जब वह वनों में पहुंचा, तो वहां उड़ीसा के सेना ने अनेकों खाई खोद रखी थी। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज स्वयं इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने लिखा है कि बड़ी जटिलताओं के पश्चात मुसलमान सेना दो खाइयों को पार करती है, और तब उन्हें वापस लौटती हुई हिंदू सेना दिखी। वह उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़े, जहां तुघन खान को चारा खाते हुए 5 हाथी दिखाई पड़े, जिसे पकड़ने के लिए तुघन खान ने अपनी सेना को ठहरने का हुक्म दिया, और 5 हाथियों को पकड़कर मुसलमान फौज भोजन करने के लिए अपने खेमे में चली गई। और इसी समय हिंदू सेना की 200 पैदल सैनिकों और 50 घुड़सवार की सैन्य टुकड़ी ने दूसरी ओर से मुसलमान खेमे पर आक्रमण किया, जिसने मुसलमान खेमे का लगभग पूर्ण रूप से सफाया कर दिया। मिनहाज लिखता है कि युद्ध की बाजी पूरी तरह पलट गई और तुगन खान भी किसी तरह अपने प्राण बचाकर भागा। यह विजय महाराज नरसिंह देव की अभूतपूर्व विजय थी, जिसमें महाराजा ने तुगन खान की राजधानी पर कूच कर पीछे हटने की रणनीति को अपनाकर शत्रु को वनों में प्रवेश करने के लिए विवश किया, जहां पर गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग कर उड़ीसा की सेना ने इस्लामिक लश्कर का विनाश कर दिया, जिसका उल्लेख केंतुपटना के कांस्य शिलालेख में कुछ इस प्रकार किया गया है कि नरसिंह देव द्वारा संहार किए गए मुसलमानों की यवन पत्नियों के अश्रुओं से गंगा भी काली हो गई थी। इस युद्ध से तुघन खान इतना भयभीत हो गया था कि अब वह महाराजा नरसिंह देव से अकेले लोहा लेने का साहस नहीं कर पा रहा था, तो उसने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली के सुल्तान ने तुगन खान को मदद का वादा करते हुए अवध के सिपाहसलार कमरुद्दीन तैमूर को तुगन खान की सहायता के लिए अपनी इस्लामिक फौज लेकर नरसिंह देव के विरुद्ध कूच करने का आदेश दिया। जब कमरुद्दीन तैमूर मार्ग में ही था, तो पुनः महाराजा नरसिंह देव ने गौड़, जिसे उस समय लखनौती कहा जाता था, वहां पर आक्रमण कर दिया, और वहां पर उनका सामना हुआ तुघन खान के सेनापति करीमुद्दीन लख्ती से।
जिसे महाराजा नरसिंह देव ने मौत के घाट उतार दिया। यह खबर सुन तुगन खान के शिविर में मातम छा गया। उड़ीसा की सेना एक के बाद एक प्रांत विजय करती हुई जा रही थी और इस्लामिक लश्कर का साहस नहीं हो रहा था कि वह उड़ीसा की सेना को रोकने का प्रयास करें। तभी तुगन खान को खुशखबरी मिली कि कमरुद्दीन के नेतृत्व में दिल्ली की फौज पहुंचने ही वाली है। परंतु जब दिल्ली की फौज लखनौती पहुंची तो कमरुद्दीन तैमूर और तुगन खान के बीच अनबन हो गई और कमरुद्दीन तैमूर ने तुगन खान पर ही आक्रमण कर दिया और उसे परास्त कर उसे बंगाल की गद्दी छोड़ने पर विवश किया। और तब कमरुद्दीन तैमूर को दिल्ली की ओर से बंगाल का सिपाहसलार नियुक्त किया गया, जो क्षेत्र उड़ीसा की सेना द्वारा विजय किए गए थे। कमरुद्दीन तैमूर ने उन्हें विजय करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। कमरुद्दीन तैमूर के पश्चात दिल्ली ने मसूद जानी को भेजा। वह भी महाराजा के समक्ष टिक न सका। मसूद जानी के पश्चात आया इख्तियारुद्दीन युजबक, जिसे आरंभ में कुछ सफलताएं भी मिली, परंतु उसे भी पराजित होना पड़ा और युजबक की मौत के पश्चात दिल्ली के सुल्तान बलबन ने उड़ीसा पर फतह करने का विचार त्याग दिया और अगले 100 वर्षों तक दिल्ली के सुल्तानों ने उड़ीसा पर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस कारण से महाराज नरसिंह देव को कवियों द्वारा हम्मीर माद मर्दन एवं यवन बानी वल्लभ की उपाधियों से सुशोभित किया गया है, जो महाराजा की मुसलमान आक्रमणकारियों पर विजय को गौरवान्वित करती है। यह माना जाता है कि इन्हीं विजयों के उपलक्ष्य में महाराजा ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अंत में कृपया कमेंट कर मुझे बताएं, क्या आप महाराज नरसिंह देव के गौरवशाली इतिहास के विषय में इस वीडियो से पूर्व में जानते थे? यदि नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।